ये 15 बातें जो अल्लाह ताला की नसीहत है, उन 15 बातों को हम समझ लें। इंशाअल्लाह अगर इन 15 बातों को हमने समझ लिया तो फिर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमें हासिल हो जाएगी और हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। अगर हम सिर्फ इन 15 बातों पर अमल कर लें, अल्लाह ताला इन 15 बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान का 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 22 से लेकर के 39 तक एक एक आयत में पढ़ता चला जाऊंगा और उसका मतलब बयान करके आगे बढ़ता चला जाऊंगा। कुरान की पहली नसीहत, ला तजाल मअल्लाहि इलाहन आखर। ऐ इंसान, अल्लाह के साथ तू किसी और को माबूद न बना, अल्लाह के साथ तू किसी और को मुश्किल कुशा न बना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे तू हाथ न फैला। फतक़ूद मज़मूमम मख़ज़ूला, वरना तू जलील हो करके बैठ जाएगा, रुसवा हो करके बैठ जाएगा। अगर तूने शिर्क कर दिया तो तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया में हो सकता है तू शादी के बाद कई साल तक औलाद की नेमत से महरूम था, बार बार तू अल्लाह से दुआएं कर रहा था और अल्लाह तेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा था। तू मायूस हो गया और तूने जा करके किसी कब्र के पास, किसी मजार के पास, किसी पत्थर के बुत के पास, किसी पेड़ के पास जा करके हाथ जोड़ दिया और उससे जा करके तूने औलाद मांग ली। अब जाहिर है औलाद तो देने वाला अल्लाह ही है, मगर आपको जब कब्र के पास जाने के बाद औलाद मिलेगी तब आपका ईमान बर्बाद हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि बाबा की ताकत से मुझे औलाद मिली है, इनके पास मैं आया था तब मुझे औलाद मिली है। अल्लाह तबारक व तआला तेरे ईमान को आजमाने के लिए जब तू किसी शिर्क के अड्डे पर जाएगा और वहां तेरी दिल की मुराद पूरी हो जाएगी तो तुझको ऐसा लगेगा कि यहां आने से मेरी मुराद पूरी हुई है। हालांकि अल्लाह ताला तेरे ईमान को आजमा रहा है कि तू तौहीद पर कायम रहता है या शिर्क के ऊपर चला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज कितने मुसलमान हैं जो तौहीद के रास्ते से हट करके शिर्क के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। मुझे याद है 2009 में, आज से तकरीबन 15 साल पहले, मैं नागपुर एक मदरसे में पढ़ा रहा था। नागपुर के एक मदरसे में पढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है नागपुर, वहां पढ़ाने के लिए मैं गया था। तकरीबन 2 महीना वहां मैंने पढ़ाया था। उस 2 महीने के पीरियड में मैंने सुना वहां पे नागपुर में कि कोई एक बाबा है जिनका नाम है गंदा बाबा। बाबा का नाम क्या है? गंदा बाबा। और जिंदा इंसान था वो, और वो बहुत बड़े कीचड़ के बीच में रहता था, गंदगी के बीच में रहता था और मर्द और औरतें उसके पास जाते थे और उसके सामने जाकर के अपनी मुसीबतें रखते थे, अपनी हाजतें रखते थे। और वो गंदा बाबा वो गंदगी, वो कीचड़ और वो नापाकी उठा करके जिस औरत को मार देता था, जिस मर्द को मार देता था, वो ये अकीदा रखता था कि बाबा ने मेरी मुराद सुन ली, अब मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। और ये काम करने वाला कौन था? मुसलमान था। बाबा के बारे में तो नहीं पता कि वो मुसलमान था कि नहीं था, मगर बाबा के पास जाने वालों में अक्सर लोग कौन थे? मुसलमान थे। मेरे भाई, ये मुसलमान का हाल है। जितने शिर्क के अड्डे वहां पर मुसलमान आपको खड़ा हुआ मिल जाएगा। कितनी मुसलमान औरतें आपको कब्रों पर सजदा करते हुए मिल जाएंगी। कितनी मुसलमान औरतें पत्थर के बुत के आगे आपको हाथ जोड़ने वाली भी मिल जाएंगी। क्रिसमस का त्योहार मनाने वाला मुसलमान नौजवान भी आपको मिल जाएगा। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के अंदर दौलत तो बहुत सारी दौलतें हैं, मगर सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो ईमान की दौलत है। सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है तो तौहीद की दौलत है। दुनिया की सारी दौलत कमा करके क्या करेंगे हम अगर हमारे पास ईमान की दौलत नहीं होगी, हमारे पास तौहीद की दौलत नहीं होगी। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ खैरूगंज के रहने वाले मुसलमान, तू बड़ा गरीब इंसान था, तू झोपड़ी में रहता था,
तू महीने का 5-6 हजार रुपया महीना कमाता था, बड़ी मुश्किल से तेरी दाल रोटी चलती थी, तू मेरे पास क्या लेकर के आया है? वो खैरूगंज का एक कमजोर सा गरीब सा मुसलमान अल्लाह की बारगाह में कहेगा, अल्लाह मैं कुछ नहीं लेके आया हूं, मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, खजाना नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, मैं करोड़ों का मालिक नहीं हूं, लेकिन अल्लाह मैं तौहीद लेकर के आया हूं। तेरी तौहीद से कभी समझौता न किया, तेरे दर को छोड़ के किसी और के दर के आगे सर न झुकाया। अय अल्लाह मांगा तो तुझसे मांगा, अय अल्लाह दुआ की तो तुझसे की, अय अल्लाह भरोसा किया तो तेरे ऊपर किया। अय अल्लाह मैं तौहीद लेकर के आया हूं, मैं ईमान लेकर के आया हूं। और वो गरीब मुसलमान, वो गांव देहात का रहने वाला गरीब मुसलमान जिसके पास कुछ नहीं था, कमजोर से मकान में रहता था, तौहीद लेके अल्लाह क्या जाएगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। और वही वो आदमी जो मुंबई के और दिल्ली के और कलकत्ता के बड़े करोड़ों और अरबों के महल में रहता था, वो इंसान अल्लाह के पास आएगा और कहेगा, अय अल्लाह बहुत पैसे वाला हूं, बहुत दौलत है मेरे पास, बहुत बड़ा बंगला है मेरा। अल्लाह पूछेगा, तेरे पास ईमान है क्या? तेरे पास तौहीद है क्या? तू क्या एक अल्लाह को मानता था? क्या तू एक अल्लाह पर ईमान रखता था? वो कहेगा, नहीं है अल्लाह, मैं तो मुसलमान भी अपने आप को कहता था, मेरे नाम के आगे खान भी लगता था, लोग बड़े फक्र से भाईजान करते थे, और गणेश जी का त्योहार आता था तो मैं गणेश जी की भी पूजा करता था, मैं दिवाली भी मनाता था, मैं होली भी मनाता था, अय अल्लाह मैं नमाज भी पढ़ता था और बुत के आगे भी सजदा करता था, मैं सेकुलर मुसलमान था, मैं तौहीद का मतलब नहीं जानता था, मैं तो इंसानियत के नाम पे सबको सही कहता था। वो इंसान जो दुनिया में सबको सही कहता है और अल्लाह के आगे भी सर झुकाता है और पत्थर के बुत की भी इबादत करता है, याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, कुफ्र की हालत में मर गए, तौहीद के बगैर मर गए, अल्लाह कह रहा है कि कल कयामत के दिन अगर वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, फलन युक़बल मिन अहदिहिम, तो उनका जमीन भर के सोना भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सब कुछ है तेरे पास, अगर तौहीद नहीं है अल्लाह ताला तेरा जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं करेगा। हजरत आयशा अल्लाह के नबी से सवाल करती है, अय अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन जुदान बड़ा नेक आदमी था, बड़ा गरीबों की मदद करता था, दान करता था, खैरात करता था, गरीबों की यतीमों की मदद करता था। अय अल्लाह के नबी, क्या अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत में जाएगा? क्या उसकी नेकियां उसके काम आएंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं है आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान को उसकी नेकियां काम नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की तौहीद पर ईमान नहीं रखता था। अय आयशा, उसने कभी ये न कहा था, रब्बिग़फिरली खतीयती यौमद्दीन, अय अल्लाह तू कयामत के दिन मेरी खताओं को माफ कर देना। ना वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता था, ना कयामत के ऊपर ईमान रखता था। तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई। मैं आज अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अब हमारी शेरशाहबादी बिरादरी में, हमारे अहले हदीसों में भी अब बहुत सारे ऐसे काम होने लगे हैं जो तौहीद के खिलाफ। मैं देखता हूं, इसी फील्ड में रहता हूं, जब प्रोग्रामों में आता हूं मैं देखता हूं अब अहले हदीसों के घरों में भी बच्चों के गले में काले काले धागे और तावीज नजर आने लगे हैं। जिन घरों में औरतें जाहिल हैं, जिन घरों में औरतों को तौहीद के बारे में नहीं मालूम, उन घरों में बच्चों को तावीज भी पहनाया जा रहा है, उनको नजर का टीका भी लगाया जा रहा है, उनके हाथों में गंडा भी बांधा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, कभी ये मत सोचना कि हम अहले हदीस हैं, हमारा अकीदा तो पत्थर की लकीर है, हमारा अकीदा कभी खराब नहीं हो सकता। अगर आपने अपने बच्चों और अपनी फैमिली के अकीदे पर ध्यान न दिया तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हमारे और आपके
घर में भी शिर्क आ सकता है। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर अल्लाह से दुआ करता है कि ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तू शिर्क से बचाना, ऐ अल्लाह वजुनूबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, मुझे और मेरी औलाद को तू बुत परस्ती से बचाना, शिर्क से बचाना। अगर इब्राहीम जैसे पैगंबर को ये डर है तो हमें और आपको अपने बच्चों के बारे में ज्यादा डरना चाहिए और हमें अपने बच्चों की और अपनी तौहीद की फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ने पहली नसीहत की, ला तजअल मा अल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। दूसरी नसीहत, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का ये हुक्म है कि इबादत करो तो उसी की करो, तौहीद पर कायम रहो। पहला भी हुक्म तौहीद का, दूसरा भी हुक्म तौहीद का। फिर तीसरा हुक्म दिया, व बिल वालिदैन इहसाना, और तीसरा हुक्म यह है कि अपने वालिदैन के साथ, अपने माता पिता के साथ तुम अच्छा सलूक करते रहना। जिस माँ ने 9 महीने तुमको पेट में रखा है, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने अपने खूने जिगर को दूध की शक्ल में तुझको पिलाया है, जिस बाप ने तेरे आराम की खातिर अपने आराम को कुर्बान किया है, उस माँ के साथ, उस बाप के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना, उनको तकलीफ न देना। कभी पेट में गैस हो जाती है ना, इंसान बेचैन हो जाता है। कभी डॉक्टर के यहाँ जाओ तो सबसे ज्यादा आपको गैस के पेशेंट मिलेंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ तो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ रहेगी? पेट के डॉक्टर के पास रहेगी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास रहेगी। पेट के अंदर जरा सी गैस हो जाए, इंसान डॉक्टरों के पास भागता है। अगर 1 घंटा आपके पेट में कोई चीज रह जाए, आप बेचैन हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस पेट में 1 घंटा तक आप कुछ हवाओं को अपने पेट में रहने नहीं देते, थोड़ी सी गैस पेट में बन जाए तो जीना हराम हो जाता है। उसी पेट में एक औरत 9 महीने तक अपने बच्चे को रखती है। जरा कैलकुलेटर ले जाकर के चेक कर लेना कि 9 महीने में कितने घंटे और कितने मिनट आते हैं। 1 घंटा आप अपने पेट में कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं रख सकते। माँ अपने बच्चे को 9 महीने में तकरीबन 4000 से भी ज्यादा घंटे तक अपने पेट में अपने बच्चे को रखती है। और जब बच्चे को जन्म देती है तो समझो कि वो जीवन की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा देती है, अपने जिंदगी को दांव पे लगा देती है। और तब जाकर के बच्चा पैदा होता है। और वही बच्चा जब जवान होता है, उस माँ को गाली दे के घर से निकाल भी देता है। वही बच्चा जब जवान होता है, उसी बाप के साथ बदतमीजी करता है, बाप को बुरा भला कहता है। और ऐसे भी बदनसीब बेटों को मैंने देखा है जिन्होंने अपने बाप के ऊपर हाथ तक उठाया है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया में अल्लाह ने अगर हम पर एहसान किया है, हमें पैदा किया है, तो हमें पैदा करने का सबब और जरिया अल्लाह ताला ने हमारे माता पिता को बनाया है, हमारे माँ बाप को बनाया है। माँ के मरने के बाद माँ की तरफ से मदरसे में चंदा देने वालों, माँ की तरफ से मदरसे में बिल्डिंग बनवाने वालों, माँ की तरफ से इलाके में ट्यूबवेल लगवाने वालों, तुम्हारी माँ को तुम्हारे उसके मरने के बाद तुम्हारी नेकियों की जरूरत नहीं है। माँ की जिंदगी में माँ को तुम्हारी जरूरत है, बाप की जिंदगी में बाप को तुम्हारी जरूरत है। बाप जिंदा था, बिस्तर पे बैठ करके खांसता था, तूने 10 रुपए की दवा तक उसको न दी। माँ बिस्तर पे तड़पती थी, तो बीवी के साथ आराम से लेटा रहता था, तुझे माँ की कभी कोई चिंता न हुई। तू अपने बच्चों के साथ बैठ करके अच्छे खाने खाता था। तेरी माँ बेचारी कई दिन तक भूखी रह जाती थी। और आज माँ के मरने के बाद तू लाखों करोड़ों दान और खैरात में लुटा रहा है। बंद कर दे ये नौटंकी और बंद कर दे ये ड्रामेबाजी। तेरी माँ को तेरी इस ड्रामेबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ना अल्लाह को कोई जरूरत है। वबिल वालिदैन इहसाना। अभी एक दिन मेरी 2 साल की बच्ची है मेरी,
घर पे खेल रही थी, खेलते खेलते सीढ़ी के पास पहुंची, गिरने लगी। मेरी बीवी की नजर पड़ी, बीवी ने हाथ पकड़ा उसका। अब हाथ को जोर से पकड़ के खींचा ताकि बच्ची गिर ना पाए, और वो हाथ जोर से खींचने में बेटी का मेरे जो हाथ वो उतर गया। बच्चों का हाथ कमजोर होता है, हाथ उसका उखड़ गया। अब बच्ची बहुत तेज चिल्लाने लगी, उसको किसी पल करार नहीं। मैं मदरसा गया हुआ था, अब बीवी बेचारी रो रही है, बच्चे अलग परेशान। मैं मदरसे से घर आया, मैंने क्या बात है, तो मालूम हुआ कि बच्ची का हाथ उखड़ गया है। फौरन हमारे इलाके के हड्डी के डॉक्टर थे, उनके पास लेके गया, और डॉक्टरों के पास तो तजर्बा होता है। वो फौरन उन्होंने देख करके वो समझ गए कि क्या मामला है। उन्होंने फौरन उसको बच्ची का हाथ पकड़ के कैसे उसको घुमाया, बिल्कुल ठीक हो गया उसका हाथ। तो ये उतनी देर के लिए समझिए कि बच्ची रो रही है, बच्ची तड़प रही है, और हम और बच्ची की जो माँ है, हम दोनों लोगों के लिए एक एक मिनट, एक एक पल बड़ा भारी गुजर रहा था। और जैसे ही बच्ची खेलने लगी, मुस्कुराने लगी, ऐसा लगा कि हमारा दिल बाग बाग हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये बचपन का दौर होता है। फिर जब हम बड़े होते हैं और हमारे माँ बाप जब बूढ़े होते हैं और वो किसी बात के लिए अगर जिद करते हैं या उनको कोई तकलीफ पहुंचती है या वो दवा टाइम से नहीं खाते हैं, तो हम उनको डांटने लगते हैं कि क्यों आप दवा नहीं खाते हैं, आप कोई बात नहीं मानते। मेरे भाइयों, हम अपने बचपन को याद करें। हमारी बहुत सारी नादानियों को हमारे माँ बाप माफ कर देते थे। आज बूढ़े हो गए हैं, आज उनसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिद हो सकती है। उनकी जिद को नजरअंदाज कर देना। कुरान कहता है वकुल लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप से तू अदब से बात करना, सम्मान से बात करना, रिस्पेक्ट के साथ बात करना। जो बूढ़े माँ बाप तुझे मिल जाए तो उनसे बड़े अदब के साथ बात करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और ऐ इंसान, तू जितना बड़ा बन जाए, इलाके का एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, जब अपनी माँ के पास बैठा कर, जब अपने बाप के पास बैठा कर, तो अपने आप को डाउन टू अर्थ कर लिया कर, अपने आप को झुका लिया कर, अपने आप को नरम कर लिया कर। अपने आप को कभी अपनी माँ से ऊंचा बनने की कोशिश न करना, अपने बाप से ऊंचा बनने की कोशिश न करना। जितने बड़े भी हो, बाप के लिए तुम बेटे हो, माँ के लिए तुम बेटे हो। अपने माँ बाप के लिए अपने आप को झुका करके रखना, अपने आप को बिछा करके रखना। और अल्लाह ने एक दुआ सिखाई, मेरे भाइयों, इस दुआ को याद कर लो। जब दुआ के लिए हाथ उठाया करो, अपने माँ बाप के लिए ये दुआ जरूर किया करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है। यानी हमारी ये औकात नहीं है, हमारी ये हैसियत नहीं है, हमारे बस की ये बात नहीं है कि हम अपने माँ बाप का बदला उतार सके, उनके एहसानात को उतार सके। हम अल्लाह के हवाले कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, तू हमारे माँ बाप का एहसान तू उतार देना, तू उन पर रहम कर देना। हजरत उमर ने एक आदमी को देखा था, अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा के खाने काबा का तवाफ करा रहा था। अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर खाने काबा का तवाफ करा रहा था। और जब कहूवल मिस्कीन व इब्न सबील, और अपने रिश्तेदार को भी उसका हक दो, और गरीबों को भी उनका हक दो, और मुसाफिरों को भी उनका हक दो। माँ बाप के बाद अल्लाह ताला ने रिश्तेदार का जिक्र किया है। आप अररिया के हैं, अगर आपके रिश्तेदार पूर्णिया में हैं, आपके रिश्तेदार कटिहार में हैं, आपके रिश्तेदार बंगाल में हैं, तो आपको पता होना चाहिए हमारे रिश्तेदार कौन कौन है। और अगर आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है और आपके रिश्तेदारों में कोई जरूरतमंद है, तो आप जब ज़कात निकालें, जब दान खैरात करें, जब चंदा दें, जब सदका खैरात करें, तो अपने रिश्तेदार को तरजीह दें, रिश्तेदार की पहले मदद करें। रिश्तेदार की जब आप मदद करेंगे तो आपको डबल सवाब मिलेगा, रिश्तेदारी का भी सवाब मिलेगा और सदका देने का भी सवाब मिलेगा। आज बड़े अफसोस की बात है, एक इंसान मदरसे में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, मस्जिद बनवाने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, और उसका अपना सगा भाई बेचारा परेशान हाल है,
दाने दाने का मोहताज है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं, उसके पास ढंग का मकान भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये इंसानियत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये शरीयत नहीं है कि आप पेट भर के खाना खा लें और आपका अपना भाई भूखा प्यासा रहे। मिस्कीन व इब्न सबील, और अपने रिश्तेदार को भी उसका हक दो, और गरीबों को भी उनका हक दो, और मुसाफिरों को भी उनका हक दो। माँ बाप के बाद अल्लाह ताला ने रिश्तेदार का जिक्र किया है। आप अररिया के हैं, अगर आपके रिश्तेदार पूर्णिया में हैं, आपके रिश्तेदार कटिहार में हैं, आपके रिश्तेदार बंगाल में हैं, तो आपको पता होना चाहिए हमारे रिश्तेदार कौन कौन है। और अगर आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है और आपके रिश्तेदारों में कोई जरूरतमंद है, तो आप जब ज़कात निकालें, जब दान खैरात करें, जब चंदा दें, जब सदका खैरात करें, तो अपने रिश्तेदार को तरजीह दें, रिश्तेदार की पहले मदद करें। रिश्तेदार की जब आप मदद करेंगे तो आपको डबल सवाब मिलेगा, रिश्तेदारी का भी सवाब मिलेगा और सदका देने का भी सवाब मिलेगा। आज बड़े अफसोस की बात है, एक इंसान मदरसे में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, मस्जिद बनवाने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, और उसका अपना सगा भाई बेचारा परेशान हाल है, दाने दाने का मोहताज है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं, उसके पास ढंग का मकान भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये इंसानियत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये शरीयत नहीं है कि आप पेट भर के खाना खा लें और आपका अपना भाई भूखा प्यासा रहे। अल्लाह कह रहा है वह आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, अपने रिश्तेदार को उसका हक दो, वल मिस्कीन, और जो गरीब लोग हैं, जो मिस्कीन लोग हैं, जो समाज का दबा हुआ तबका है, उसकी तुम मदद करो। वब्न सबील, और कोई मुसाफिर है, यूपी से आया है, आसाम से आया है, कश्मीर से आया है, सफर में उसकी किसी ने पॉकेट मार ली, उसका पर्स चोरी हो गया, अब बेचारा वो मदद मांग रहा है, मुसाफिर है, मजबूर है, उसकी मदद करो, उसको तुम अपने माल, अपनी ज़कात की रकम भी उसको तुम दे सकते हो। अल्लाह ने माँ बाप का जिक्र करने के बाद ये तीसरी नसीहत की कि रिश्तेदार को, गरीब को और मुसाफिर को उसका हक दो।